गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है समतल में गति के समीकरण। समतल में गति के समीकरण का मतलब होता है द्विविमीय गति में गति के समीकरण, है ना। तो द्विविमीय गति में गति के समीकरण को जानने के लिए आपको पहले स्थित सदिश और स्थित सदिश, विस्थापन सदिश, वेग सदिश, त्वरण सदिश, इन सबको जानते हुए आप गति के समीकरण में पहुँचेंगे। तो उनको शॉर्ट में हमको बता करके आगे पहुँच जाना है प्रक्षेप गति में, ठीक है ना। प्रक्षेप गति को समझने के लिए इन सब को जानना जरूरी है। अब प्रक्षेप गति ऐसा टॉपिक है जो आज तक किसी एग्जाम में गैप हुआ ही नहीं है। प्रक्षेप गति एक ऐसा टॉपिक है जो आज तक किसी भी एग्जाम में गैप हुआ ही नहीं, चाहे वो नीट जेई की बात करो, जहाँ भी उससे भी क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो उनको समझने के लिए आज का टॉपिक जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ाएंगे उसको स्टार्ट से लास्ट तक समझेंगे, तब जाके प्रक्षेप गति आप लोगों से बनेगा। और वो प्रक्षेप गति के लिए तो आप नए वाले जो बच्चे नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नए वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है समतल में गति का समीकरण। समतल में गति का समीकरण, या ये कह सकते हो द्विविमीय गति में समीकरण, लेकिन उसमें हम स्थित सदिश, विस्थापन सदिश, वेग सदिश, त्वरण सदिश, ये सब बताएंगे, है ना। समतल में गति के समीकरण, ये मेन हेडिंग है, समतल में गति के समीकरण। लेकिन उसमें हमको क्या क्या जानना पड़ेगा, उसमें आपको क्या पता होना चाहिए। इसके अंतर्गत पहले आपको जानना चाहिए स्थित सदिश। क्या जानना होगा? स्थित सदिश इसमें जानना होगा। फिर विस्थापन सदिश जानना होगा, विस्थापन सदिश। फिर क्या जानना होगा? वेग सदिश। क्या? वेग सदिश। फिर क्या? त्वरण सदिश। तब जाके इन सब को पढ़ने के बाद तब जाके फिर गति के समीकरण, ठीक है ना। हमने क्या कहा, हमारा हेडिंग है समतल में गति के समीकरण, लेकिन उस समतल में गति के समीकरण के लिए पहले क्या होना चाहिए? स्थित सदिश पता हो, विस्थापन सदिश पता हो, वेग सदिश पता हो और त्वरण सदिश, ठीक है ना। इसमें तो देखिएगा, स्थित सदिश के लिए हम क्या करेंगे, ये पहले नंबर को, यानी स्थित सदिश की बात यदि करें तो देखना, स्थित सदिश। स्थित सदिश में देखिए, ये है एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष, और कोई कण यहाँ पर है पी पर, ठीक है ना। ये आर, यहाँ से इसको मिला देते हैं, ये एक्स है, और इसको यहाँ से मिला देते हैं, ये क्या है? वाई है। ये आई कैप है, ये क्या है? आई कैप। इधर क्या होता है? जे कैप, ठीक है ना। तो ये आपको बता दें, ये चित्र हमने बनाया है ओ से पी। ओ पी क्या है? स्थित सदिश है। यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? एक्स। यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये। अब ये तो आप सदिश के वियोजन में हमने पढ़ाया है, सदिश के वियोजन में हमने पढ़ाया है कि यदि ये एक्स है और तो ये भी एक्स ही होगा, और ये वाई है तो ये भी वाई होगा, और ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो इन दोनों का योगफल जो है आर के बराबर होगा, ठीक है ना। इसी को एक्स आई कैप लिख देंगे, इसको वाई जे कैप, ठीक है ना। तो यहाँ चित्र के बाद सीधे लिख दिए स्थित सदिश वेक्टर आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है ना। अब बहुत उसमें डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। ये एक्स, ये वाई है तो ये भी वाई होगा, त्रिभुज नियम से एक्स प्लस वाई बराबर वेक्टर आर, और एक्स की जगह एक्स आई लिख देंगे, वाई की जगह वाई जे लिख देंगे। ये स्थित सदिश। और इसका परिमाण जब निकालेंगे तो यही क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। परिमाण लाते समय क्या होता है? आई कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर, ये होता है। सब पीछे पढ़ाया जा चुका है। किसी को ज़्यादा दिक्कत आ रही तो पीछे के लेक्चर को देखो ज़्यादा समझने के लिए, है ना। इसी सदिश है आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है, तो माड उसका निकालेंगे, परिमाण उसका
ये परिमाण है, तो परिमाण निकालने के लिए क्या किया जाता है, आई कैप का गुणांक और जे कैप के गुणांक के वर्ग के योगफल का वर्गमूल। तो ये क्या हुआ, स्थिति सदिश। सब भूल जाओ, ये याद रखना, ये दोनों पॉइंट। ऐसे ही वेग सदिश में क्या, विस्थापन सदिश के लिए क्या करना पड़ेगा, देखना। हो गया, लिख लिए इसको। स्थिति सदिश वेक्टर आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप मॉड ऑफ आर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हो गया। विस्थापन सदिश, देखिए एक कोई कण है, प्रारंभ में वो बिंदु P पर है। कहाँ है, कुछ समय बाद वो बिंदु कहाँ पहुँच गया, वो कण कहाँ पहुँच गया, Q पर। जब वो P पर था तो उसका स्थिति सदिश R1 था, और जब वो Q पर है तो स्थिति सदिश क्या है, तो ये R2 माइनस R1 ही उसका क्या कहलाएगा, विस्थापन सदिश कहलाएगा। ठीक है ना, यानी ये है x, ये है y, ये है O। ठीक है ना। प्रारंभ में कण जो है वो कहाँ पर है, P पर, और बाद में कहाँ पहुँच गया, कहाँ पर, Q पर। प्रारंभिक स्थिति सदिश क्या है, R1। अंतिम स्थिति सदिश क्या है, अब R बराबर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, R बराबर, तो R1 बराबर, जैसे R बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिखते हैं, तो यहाँ 1 कर देंगे तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, और यहाँ 2 कर देंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है ना। लिख देते हैं थोड़ा सा। मान लिया किसी कण का प्रारंभिक स्थिति सदिश R1 है तथा अंतिम स्थिति सदिश R2 है, जहाँ R1 बराबर, वेक्टर R1 बराबर क्या लिखेंगे, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। R2 बराबर क्या लिखेंगे, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। R बराबर होता है x आई कैप प्लस y जे कैप, तो 1 लगा है तो 1 1, 2 लगा है तो 2 2, तो विस्थापन सदिश S बराबर R2 माइनस R1, अंतिम माइनस प्रारंभिक, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप माइनस x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। ये क्या करेंगे, x वाले में x को घटा दो, यानी i वाले में i को घटा दो, और j वाले में तो x2 माइनस x1 आई कैप, और इसमें ये माइनस हो जाएगा ना, y2 माइनस y1 जे कैप। नहीं क्लियर हुआ, i वाले को i से माइनस तो x2 माइनस x1, जे वाले में से जे वाले को माइनस तो y2 माइनस y1। तो ये क्या हुआ, कौन सा दिश ये आ गया। अब परिमाण निकालना होगा तो आई कैप जे कैप के कैप के गुणांकों के वर्गों के योगफल का वर्गमूल है ना, यही लगाए देते हैं। तथा मॉड S बराबर निकालना होगा, तो इसी में क्या करें, आई का गुणांक यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया, उसका परिमाण निकल आया। ठीक, स्पीड बढ़ाइए थोड़ा, चित्र मिटा सकते हैं उधर का।
कि नहीं। फिर क्या आता है, अब वेग सदिश की बात कर लिया जाए। यहाँ पर वही चित्र बार बार हम बता रहे हैं। ये मान लो वेग भी है, इसके दो घटक हैं, एक ये वी एक्स है और ये वाला घटक क्या है, वी वाई है, और ये क्या है, वी एक्स वाई। बार बार वही चित्र बना देते हैं हम, है ना, सीधे लिख देते हैं वेग सदिश वेक्टर भी बराबर यहाँ वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, तथा वेग का परिमाण जब निकालेंगे तो ये वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, ये रहा वेग का परिमाण लाएंगे तो त्वरण सदिश भी लिखे देते हैं डायरेक्ट। अब सब समझ गए हो, ए एक्स आई कैप हो जाएगा ए वाई, वेग के जगह त्वरण लिखना है, ए लिख दो, वेग भी लिखा था त्वरण ए, तथा परिमाण ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई ये तो जानते हो ना, आई व जे कैप क्रमशः एक्स व वाई एक्स के अनुदिश एकांक सदिश हैं। ठीक है ना, बस सब भूल जाओ, आप फार्मूला याद रखो, बस हो गया। स्थिर सदिश बराबर ये होता है, वेग सदिश बराबर ये होता है, त्वरण सदिश बराबर ये होता है, विस्थापन सदिश बराबर ये होता है, फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है ना, इन्हीं का यूज होगा आगे प्रक्षेप गति वाले में। अब ऐसे बहुत ये परीक्षा में की दृष्टि से अलग से ज़रूरी नहीं है, इसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, ये ज़रूरी है ना, पर इसके बिना आपसे आगे बनेगा नहीं, ये समस्या है। तो इसका मतलब तो आगे वाले के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हैं। अब ज़रूरी किसको आप नहीं कहोगे, कोई कहते कि भाग तो पढ़ना है, घटाना गुणा बने चाहे ना बने, हैं, भाग पढ़ना है, घटाना गुणा बने चाहे, ये पॉसिबल ही नहीं है। घटाना किसी से नहीं आएगा तो भाग कहाँ से बने, घटाना गुणा के बाद ही भाग पढ़ा जा सकता है। इसलिए जब प्रक्षेप गति आप पढ़ोगे, भयंकर इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो है, तो उसको पढ़ने के लिए ये आना जरूरी है, अलग से भले परीक्षा में ना पूछा जाए। हो गया। अब देखिए, हटा दें। अब देखना गति के समीकरणों को भी हम कैसे लिखेंगे, समतल में माने द्विविमीय में, है ना, समतल का मीन्स द्विविमीय से है, और द्विविमीय से मतलब है एक्स अक्ष, उसमें रहेगा एक्स और वाई, है ना। एक्स डायरेक्शन में एक समीकरण लिखा करेंगे, एक ठो वाई डायरेक्शन के लिए हटा दें। आई कैप जे कैप क्रमशः एक्स वाई जेड के अनुसार। अब इसी पूरे फार्मूला को अब जान लो, इसी पूरे फार्मूला को यदि त्रिविमीय में लिखना होगा, इसे पूरे फार्मूला को किस में लिखा जाए, है ना, त्रिविमीय के लिए लिखे दे रहे हैं, जरूरी बहुत नहीं है। त्रिविमीय के लिए यही पूरे फार्मूला वेक्टर आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो जाएगा। वेक्टर एस बराबर यही हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप, और वेक्टर भी बराबर क्या हो जाएगा, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये ज़रूरी नहीं है कि लिखो, माइंड में रखना है। अब परिमाण निकालना होगा
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, इसमें इसका स्क्वायर अंडर रूट, वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर वी जेड स्क्वायर अंडर रूट। 2 का था तो 2 रहते थे, त्रिविमी का है तो 3 रह गया और क्या, ठीक है ना। अब तो देखना, अब आ गए पॉइंट में, समतल में गति के समीकरण। इसको भी सिद्ध नहीं करना, सीधे हम लिखने वाले हैं। देखना, ये आप जानते हो कि v बराबर होता है u प्लस ए टी। v बराबर क्या होता है, जब v बराबर u प्लस ए टी होता है तो v के बदले में हम लिख सकते हैं वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ऐसा हो जाए कि नहीं, अभी हमने बताया है कि वेक्टर v बराबर क्या होता है। देखो तो, देखना क्या है, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ये वेलोसिटी के लिए, तो ये भी तो वेलोसिटी है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई ना हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप ना हो जाएगा। ये किसके जगह हुआ, v के जगह, ये किसके जगह है, और ये किसके जगह है, और ये बाहर है, ये है t के जगह ना लिख देना सर, टी एक्स आई कैप टी वाई जे कैप। टी अदिश है, टी क्या है, अदिश में घटक नहीं होते, जो सदिश होता है उसी को आई एक्स वाई में घटक बनाए गए हैं। टी क्या है, अदिश। ये ना कहने लगे हाथ टी एक्स आई कैप टी वाई जे कैप, जैसे लगे हाथ कौआ उड़ चिड़ई उड़ टेबल भी उड़ा देते हो, हैं। तो ये 2 सदिश हैं, तो इनमें आई कैप जे कैप हुआ, एक्स एक्स वाई एक्स, टी में नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखना, तो इसी को आगे बढ़ाते हैं, तो ये वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। अब बताओ, बताना इसमें टी का इससे इंटू कर लो, पहले यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, और टी का इससे इंटू कर देना पड़ेगा, टी का इंटू दोनों से ना होगा, तो ए एक्स इंटू टी आई कैप और ए वाई इंटू टी जे कैप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। v के जगह हमने ये लिख दिया, u के जगह हमने ये लिख दिया, a के जगह हमने ये लिख दिया, t बाहर था ही, t का अंदर इंटू कर दिया। अब बताओ, इसको एक साथ लिख सकते हो, इन दोनों को एक साथ कि नहीं, और इन दोनों को एक साथ तो क्या होगा, देखो तो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप इक्वल टू ये यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, और ये आई कैप, फिर से देखो, ये रहा यू एक्स लिख दिया, ये है ए एक्स टी लिख दिया, आई दोनों का बाहर लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ यू वाई प्लस ए वाई टी, और यहाँ बाहर क्या लिख दिया, जे कैप, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें, अब दोनों पक्षों की तुलना कर दें। दोनों पक्षों में आई के गुणांकों की तुलना करने पर, आई के और जे के, तो इसमें आई का गुणांक कितना है, कितना पढ़ो तो, और इधर आई का गुणांक वी एक्स, तो इनको बराबर लिख दो, तो क्या लिखोगे, वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स टी, और वी वाई बराबर हाँ बस, है ना, लिख दो। दोनों पक्षों से तुलना करने पर, तुलना करने पर मतलब आई के गुणांक को आई के बराबर, जे के गुणांक को जे, तो ये वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स टी, और वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई टी, ये रहा। आपसे कोई कहेगा समतल में गति का समीकरण, तो आप समतल में गति का समीकरण, तो ये प्रथम समीकरण, चाहे इसको बता दो चाहे ये वाला बता दो, आप इस निष्कर्ष पर पहुँचे होंगे, आप इस निष्कर्ष पर पहुँच रहे हैं कि
यदि गति के प्रथम समीकरण आपको पता है कौन था, कौन, तो जब ये समतल में लाना हो तो एक बार सब में x लगा दो, एक बार सब में, यही तो आया है अंत में, Vx बराबर ux प्लस axt आया है कि नहीं, और Vy बराबर uy प्लस ayt आया है कि नहीं। यही त्रिविमी में होता तो क्या आएगा, Vz बराबर uz प्लस az इंटू टी, लगाने नहीं है, ठीक है ना। अब द्वितीय समीकरण के लिए हम इतना न लेंगे, सीधे लिखे दे रहे हैं। द्वितीय समीकरण में क्या करेंगे, एक बार x सब में x लगा देंगे और एक बार सब में, ऐसे तृतीय समीकरण में भी, लेकिन जो अदिश राशि उसमें न लगाना, टी में न लगाना, ठीक है। थोड़ा एक चेंज और है, विस्थापन जो यश होता है, देखिए यश, तो x अक्ष के लिए इसको x लिखेंगे और y अक्ष के लिए इसको क्या लिखेंगे, y। जो विस्थापन यश रहेगा तो x अक्ष के लिए, x अक्ष पर क्या लिखेंगे, x, अब y अक्ष के लिए क्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए देखना, यश बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो यदि x अक्ष में लिखना होगा, किसमें, x अक्ष, तो यहाँ x बराबर ux t प्लस 1/2 axt स्क्वायर, अब y अक्ष में लिखेंगे तो y। यस, अब वैसे कहा जाता तो लिखते क्या, और एक बार तो बताए ना कि इसमें ये है कि x अक्ष वाले को x लिख देते हैं। बहुत यूज है, लगता है कितना हम कहें कि आप लोग उस बात को ध्यान रखोगे, हैं। प्रक्षेप गति वाले में इन सब का यूज बहुत ज़्यादा होगा। और यदि इनको नहीं समझोगे तो प्रक्षेप गति नहीं बनेगी। और प्रक्षेप गति का प्रश्न आज तक कभी गैप नहीं हुआ है, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे कोई अदर स्टेट बोर्ड हो, चाहे नीट जेई में हो, उससे कोई ना कोई क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। तो ये क्या आया, प्रथम समीकरण आया है, कौन सा आया है, ठीक है। जो हमने लाया है अभी वो प्रथम समीकरण था। अब द्वितीय समीकरण है ना, तो देखिए ये यस बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो x बराबर ux t प्लस हाफ axt स्क्वायर, अब y बराबर u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर, ये रहा। ये हो गए द्वितीय समीकरण। एक बार एक ठो समीकरण x अक्ष के लिए है, एक ठो समीकरण, और द्विविमी में तो दो अक्ष न होंगे। और तृतीय समीकरण को भी लिखे देते हैं, vx स्क्वायर, तृतीय समीकरण, उसमें v स्क्वायर बराबर क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2as न होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, vx स्क्वायर बराबर ux स्क्वायर प्लस 2axx, अब vy स्क्वायर बराबर uy स्क्वायर प्लस 2ay, तो ये हो गया तृतीय समीकरण समतल के लिए, ठीक है ना। और इसके पहले जो आया था वो प्रथम समीकरण था। बस ये क्वेश्चन है, इनको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट से लास्ट तक में आपको समझ में आ गया होगा। नए वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।